ये है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। अगर देखोगे ध्यान से बच्चा, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v-1/u, इसको हमें निकालना है। इसको निकालने के लिए जरूरत क्या है हमारी, μ2/b-μ1/u इज इक्वल टू μ2 - μ1 डिवाइड बाई r। अब इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा मेरे को, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपके सामने मैंने डायग्राम बना दिया है। और इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखो, थोड़ा सा मोटा सा लेंस बन रहा है यार, इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज, सभी लोग कंफ्यूज मत हो, क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा हमको अच्छा बनाना पड़ेगा बेटा। डायग्राम जब तक अच्छा नहीं होगा आपका, तब तक आपके कॉन्सेप्ट सही से क्लियर नहीं होंगे बेटा, है ना, समझ गए बात को। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा मिटा देता हूं, है ना। अब थोड़ा सा यार बेसिक आपको क्लियर है, आता है, बेसिक्स आपको आता है बच्चा। सभी प्यारे बच्चों, ये आपका क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। इसमें दो फेसेस होते हैं, पहला फेस इसको बोलते हैं, इसको सेकंड फेस बोलते हैं। इज दैट क्लियर। अब क्या होगा, कई सारी चीजें होंगी, मैं सारे सारे सब चीजें एक साथ बनाता हूं, धीरे धीरे बना लेता हूं आपके सामने सभी तथ्य। जो पहली सरफेस है, पहली सरफेस ये है, इस तरह से है, इसका भाई कहीं ना कहीं इधर स्फेरिकल पार्ट होगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहां कहीं होगा, है ना, जिसको हम बोल देते हैं C1। और ये दूसरी सरफेस है, इस दूसरी सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, यहां कहीं होगा, जिसको हम बोल देंगे C2। ठीक है, तो इसका मतलब जो लेंस है, इसमें दो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स भी आएंगे, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रखा गया है यहां पर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ओ डिस्टेंस पर रखा गया है, और सारी डिस्टेंसेस बेटा यहां पर जो मेजर करी जाती हैं, वो ऑप्टिकल सेंटर, ये ओ डैश मान लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करी जाती हैं। अब सारी डिस्टेंसेस अगर ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करी जाती हैं, तो ये पॉइंट यू है, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका, अगर ध्यान से देखोगे तो R2, और ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी R1, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से ही मान लेते हैं यार, है ना। एक्चुअली थिन लेंस के लिए बात होता है, इतना मोटा लेंस नहीं होता है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आई थिंक अगर आप लाइब्रेरी में, अपने लाइब्रेटरी में गए होंगे यार, तो वहां पर चीजें आपको दिखी होंगी, नहीं दिखी हैं तो कहीं पर भी चले जाओ यार, है ना। पहले हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते थे, वहां पर मिलता था, तो कहीं से भी आपको मिल जाएगा, डॉक्टर के यहाँ चले जाओ, रखे होते हैं पतला पतला सा, छोटे छोटे पतले पतले से आपके शीशे कांच होते हैं, वैसे ही होता है यार, कहीं नई चीज नहीं होती है। तो सभी लोग जल्दी जल्दी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए, अब मैं कहता हूं कि मेरे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए मेरे को क्या करना है, दो रेज उससे चलनी चाहिए। तो मैंने कहा एक रे हमारी चली गई ऐसे, देख लो ध्यान से, ऐसे चली गई। जो भी रेज ऑप्टिकल सेंटर से जाती हैं, वो बिना ही अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हुए सीधे निकल जाती हैं, सीधे निकल जाती हैं। अब क्या होगा, एक रे का तो काम बन गया, दूसरी रे हम कह रहे हैं कुछ एंगल पे ले जाते हैं। हमने कहा ये जा रही थी, इस सरफेस पर क्या हुई, जाके इंसिडेंट हुई, ये पॉइंट मानते हैं हम ए। जिस जगह पर रे इंसिडेंट हुई है, वहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अच्छा, कर्व्ड सरफेस में नॉर्मल उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ किया जाता है, तो अगर मैं इसको बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक। और इसमें ध्यान ये देना है, इसको डॉटेड बना देंगे ताकि लगे आपका ये नॉर्मल है, क्योंकि पहले सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इधर है, यहां पर C1 है, ठीक है। तो ये क्या है भाई, इधर कोई ना कोई μ1 मीडियम मान लेते हैं, और इधर भी μ1 होगा। अब लेंस का तो मीडियम जानते हो, अब ग्लास होता है, तो लेंस का जो मीडियम मानेंगे हम, उसको μ2 मान लेंगे, ठीक है, लेंस दूसरा मीडियम है। तो चलिए भाई, अब लाइट रे, एक्चुअली में लाइट रे ऐसा जाना चाहती थी, है ना, ऐसा जाना चाहती थी। यहां तक क्लियर है, लाइट रे कुछ इस तरह से जाना चाहती थी। अब क्या हो जाएगा,
अब अगर ध्यान से देखो तो लाइट रे जब रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाएगी, लेंस आपका डेंसर मीडियम होता है, रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंट हो जाएगी। तो बेंट हो जाएगी तो अगर आप ध्यान से देखो तो बेंट होके तो कुछ इस तरह से चली जाएगी। अच्छा, जाना तो इसको ऐसे चाहिए था भाई साहब, ऐसा समझिएगा इस डायग्राम को। बट आप मुझे ये बताओ, क्या ये लाइट रे यहां पर जाएगी? इसको मान लेते हैं ये पॉइंट आई डैश है और इसकी यहां से जो डिस्टेंस है वो क्या है, बी डैश है। अगर दूसरा सरफेस ये वाला ना होता भाई, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस ना होता तो ऐसे चली जाती। बट जैसे ही ये यहां पर पहुंचेंगी वहां पर फिर से इनका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अब लाइट रे डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम जा रही है और यहां पर इसका फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब की बार कहां से ड्रॉ करेंगे, दूसरे वाले से ड्रॉ करेंगे। ये आपका नॉर्मल N2 हो गया, ये N1 हो गया। यार फर्स्ट सरफेस के लिए बात कर लेते हैं, हम थोड़ा सा लिख भी लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फॉर फर्स्ट सरफेस क्या लिखेंगे, म्यू टू बाई वी डैश माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाई आर वन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो ये लाइट रे यहां से नहीं जाएगी। दूसरी वाली सरफेस को लगेगा कि हमारे पास जो लाइट आ रही है, एक मिनट, हमारे पास जो लाइट आ रही है वो यहां से आ रही है ऐसे, है ना। तो पहली सरफेस के थ्रू जो इमेज बनी है सेकंड सरफेस में एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। जब एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा भाई मेरे को ये बताओ, इसको लगेगा कि भैया ये लाइट रे ऐसे आ रही है यहां पर जाके कन्वर्ज हो रही है, तो जो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, बी डैश लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, बी डैश लिया जाएगा। तो फॉर अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसको तो यहां से जाने से रही, तो फाइनली ये क्या हो जाएगी, थोड़ा सा नॉर्मल से दूर हट जाएगी और जो इसका इमेज बनेगा, अगर ध्यान से देख पा रहे हो आप तो मैं इसको ग्रीन ही कर लेता हूं। फाइनली जो आपकी रे जाएगी यहां पर कहीं जाएगी बेटा, ये बनेगी इमेज जिसको हम बोलेंगे फाइनल इमेज फॉर्म हुई वी पर। अगर हम सेकंड सरफेस के लिए बात करते हैं, फॉर सेकंड सरफेस म्यू टू बाई वी, जिस मीडियम में आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है, ध्यान से देखो अब की बार उसको लगेगा कि मीडियम वन में ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो भैया क्या लिखा जाएगा, ये आएगा म्यू वन बाई बी माइनस म्यू टू बाई वी डैश। अब की बार अब थोड़ा मैं बता दे रहा हूं आपको, ये हो जाएगा म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइड बाई आर टू। अब ध्यान से देखिए ये और ये यहीं पर गेम है। अब की बार इसको लगेगा, इस वाली सरफेस को लगेगा भैया ऑब्जेक्ट यहां पर रखा गया ऐसे आ रहा है, तो ये एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। तो उसको लगेगा कि ऑब्जेक्ट सेकंड मीडियम मतलब कोई डेंसर मीडियम में रखा गया, तो म्यू टू बाई बी, इसलिए लिखा मैंने, ये देखो अगर आपको याद हो मैंने बताया पहले म्यू टू बाई वी डैश रखा है। बी डैश क्या है, यू का वैल्यू रखा गया, म्यू टू जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा गया है, और म्यू वन बाई वी फाइनल इमेज बाहर ही जाके बनी है तो म्यू वन बाई बी कर लेंगे इसको। ये हो जाएगा यहाँ पर म्यू टू माइनस बी वन, जिस मीडियम में इमेज बनती है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा होता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये इक्वेशन नंबर बनेगी आपकी बेटा सेकंड। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे।
दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, है ना। देखो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों इक्वेशंस हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, म्यू टू बाई वी डैश माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू वन बाई वी माइनस म्यू टू बाई वी डैश इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाई आर वन प्लस म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइड बाई आर टू। अगर ध्यान से देखो यार तो कट जाएगा क्या, ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमको ये बताओ जो फाइनली मेरे पास आंसर बच रहा है, ये बच रहा है और ये बच रहा है, तो क्या होगा हमारे पास, म्यू वन बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू, अगर मैं करूं म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन, यहां पर म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन ले रहा हूं, तो देखो म्यू वन माइनस म्यू टू लिखा हुआ है, ये आपको देखो यहां पर म्यू वन माइनस म्यू टू लिखा हुआ है। जब आप इसे कॉमन लोगे तो वन बाई आर वन होगा, ये माइनस का वन बाई आर टू हो जाएगा। अब मेरे को बताओ यहां से अगर मैं म्यू वन कॉमन ले लूं तो वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू मिलेगा, इतना वैल्यू मिलेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो यार, इधर थोड़ा सा लिखते हैं, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाई म्यू वन, वन माइनस वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। और इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू इज इक्वल टू वन बाई बी माइनस वन बाई यू। ये इक्वेशन नंबर आपकी हो गई थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब ध्यान से देखने वाली बात यहां पर ये है बेटा, ये जो म्यू टू बाई म्यू वन लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो वन म्यू टू भी लिख सकता हूं इसको, वन म्यू टू माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, इक्वेशन नंबर इसको थर्ड, इसको भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, वन बाई वी माइनस वन बाई यू। अब यार कहते हैं ना कि भैया अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा गया हो, इफ, ध्यान से देखो, इफ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट एट इन्फिनिटी देन image formed at focus, फोकस, तो u इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। अगर इसकी दोनों की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देंगे तो हमको क्या मिलेगा, वन बाई एफ माइनस वन बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू, यहां पर क्या था भाई, वन म्यू टू माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू था, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। तो आप मेरे को बताओ वन बाई एफ इज इक्वल टू वन म्यू टू माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, ये इक्वेशन नंबर आपका क्या बन गया, फोर्थ। अब ये इक्वेशन नंबर फोर्थ बन गया, अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, भाई साहब थर्ड इक्वेशन क्या है, देखो ये ध्यान से देखोगे, थर्ड इक्वेशन ये है और फोर्थ इक्वेशन आपके पास यहां पर लिखी गई है। दोनों से भाई एक साइड बराबर है, एक साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू, दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला।
इज दैट क्लियर? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज जितने भी प्यारे बच्चे हमारे नए हैं चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप, है ना। बिल्कुल भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे हमारी।